गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अपना पहला क्या है, क्लोरोबेंजीन से टाल्विन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आना चाहिए, टाल्विन का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H5Cl। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। उसके बाद हमको बनाना क्या है, टाल्विन बनाना है। टाल्विन का फार्मूला क्या होता है, C6H5CH3। ठीक है, टाल्विन का फार्मूला क्या है, C6H5CH3। अब यहाँ पे किससे किससे रिएक्शन कराए कि हमारे टाल्विन प्राप्त हो जाए, तो यहाँ लेते हैं क्या, धातु। धातु के बाद क्या लेते हैं, मेथल क्लोराइड लेते हैं, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। अब ये रिएक्शन करेंगे बैलेंस, C6H5 निकल के आ गया, CH3 भी निकल के आ गया, तो NaCl बचा, NaCl लिख दिए। अब ये बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Na एक है, यहाँ भी Na एक है, यहाँ Cl एक है, यहाँ पे Cl दो है। इसको बैलेंस करने के क्या करेंगे, यहाँ दो से रिएक्शन करा देंगे और यहाँ भी दो से करा देंगे, तो अपना अभिक्रिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें नीचे क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया धातु से तथा मेथिल क्लोराइड से के साथ कराते हैं तो हमें टाल्विन तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब अपना अपना अगला अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्लोरो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, C6H5Cl। ठीक है, अब हमें बेंजीन बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, बेंजीन का फार्मूला लिख देंगे C6H6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ रिएक्शन किससे कराएं, H से करा देते हैं। ठीक है, कितने से करा देते हैं, H से करा देते हैं। तब क्या निकल के आ गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल देते हैं। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। C कितने हैं, 6 है, यहाँ भी C कितने हैं, 6 है। H इधर कितने, 5 1 6 है, लेकिन इधर कितने हैं, 5 1 6 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से अभिक्रिया करा दें तो अपना क्या हो गया, 5 2 7, और यहाँ भी 6 1 कितना हो जाएगा, 7। Cl इधर भी एक, Cl इधर भी एक, अपना अभिक्रिया क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं तो बेंजीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अपना अगला अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है इसका हमको फार्मूला आता है, कितना होता है, C6H5Cl। ठीक है, उसके बाद हमको फिनॉल का फार्मूला आता होगा तब बना पाओगे, C6H5OH। ठीक है, और यहाँ रिएक्शन किससे करवाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ C6H5Cl है और यहाँ पे क्या है, OH, तो इसमें बीच में ऐसी रिएक्शन कराएं जिसमें OH हो। ठीक है, तो क्या करा दे, NaOH से करा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। ठीक है, तो C6H5OH ये निकल के आ गया, और Na और Cl मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हमारी 3 अभिक्रिया होंगी, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए हम तीनों बता दिए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से टाल्विन, और क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, एक आता है क्लोरोबेंजीन से DDT, वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग। इसमें क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फिनॉल तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। एथिल अल्कोहल का फार्मूला हमें आना चाहिए। पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। ठीक है, अब हमें प्राप्त क्या करना है, डाई एथिल ईथर। ईथर में क्या होता है, O। ठीक है, O, और डाई बोल दिया तो C2H5, इधर भी क्या लग जाएगा, C2H5। ठीक है, ये हो गया डाई एथिल ईथर। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब रिएक्शन कैसे कराएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डाई जो एथिल अल्कोहल है उसके एक अणु लिए थे उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ये उसका 2 से गुणा करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो 2 C2H5 हुआ, इधर में C2H5 हो गया। उसके बाद क्या किए,
ओ यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे ओ कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, प्लस H2O, ठीक है, H2O ये निकल के आ गया। एथिल अल्कोहल से किए, एथिल अल्कोहल के 2 अणु ले लिए, ठीक है, उसके बाद क्या बना दिए, डाई एथिल ईथर बना दिए और जल निकाल लिए। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। इधर भी देखो C2H5 कितने हैं, 2 है, इधर भी कितना है C2H5 2 है। उसके बाद O इधर कितने हैं, 2 है, O इधर भी कितने हैं, 2 है, H ये कितना है, 2 है, 2 हो गया, ठीक है, ये अपना अभिक्रिया बराबर है। अब इसमें नीचे लिखेंगे कैसे, जब एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर और जल प्राप्त होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। अपना नेक्स्ट अभिक्रिया क्या बोलते हैं, एसिडाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। एक ये पूछी जाती है क्लोरल से डीडीटी बनाओ, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिडाल्डिहाइड, ठीक है, एसिडाल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, ये क्या है, एसिडाल्डिहाइड है। एसिडाल्डिहाइड से प्राप्त क्या करना है, क्लोरल। पहले तो हमें क्लोरल का फार्मूला आएगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो ना कर पाएंगे। CCl3, ठीक है, CC CCl3CHO, ठीक है, ये क्या है, क्लोरल है। ये हुआ एसिडाल्डिहाइड, ये क्या हुआ, CCl3 और CHO, ये हो गया क्लोरल का। अब किससे रिएक्शन कराएं कि ये प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cl है, तो हम क्या करा देंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करा दे, Cl2, ठीक है, Cl2 से रिएक्शन करा दे। लेकिन यहाँ पे Cl कितना है, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इसको रिएक्शन कितने से करा दे, 2 से करा दे, 2 से करा दिए, ठीक है। अब 2 से कराने पर ये क्या हुआ, एक Cl एक्स्ट्रा हो गया। पहले हम C बैलेंस करते हैं, C इधर कितना है, 1 2, इधर भी कितना, 1 2, मतलब C बैलेंस हुआ। उसके बाद H कितने हैं, 3 1 4, इधर H कितने हैं, 1 है, इधर क्या करेंगे, HCl, ठीक है, HCl निकाले, HCl निकालेंगे तो क्या H बैलेंस होगा, नहीं होगा, कितने से करा दें, H इधर कितने हैं, 3 1 4, इधर कितने हैं, 3 से कराएं, ठीक है, तब क्या होगा, H कितने हो गए, 3 1 4। लेकिन Cl का प्रॉब्लम हो जाएगा, Cl इधर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 3 6, इधर कितने से करा दे, 3 से करा दे, 3 दुनैया 6, ठीक है, 3 दुनैया 6। Cl कितने हो गए, 3 3 6, और H कितना हो गया, 3 और 3 1 4, इधर भी कितने हो गए, 3 1 4, O कितना 1, इधर भी O कितना है 1, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब क्या करने जा रहे हैं, इसको लिखेंगे कैसे, जब एसिडाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब हमें क्लोरल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। अब इसमें क्या बोलना है, एथिल अल्कोहल से आइडोफार्म, ठीक है, आइडोफार्म को ही पीला अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। अब हमें एथिल अल्कोहल का फार्मूला आना चाहिए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइडोफार्म CHI3, ये क्या है, आइडोफार्म है, ठीक है, CHI3 क्या है, आइडोफार्म है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ किससे किससे रिएक्शन कराएं कि ये आइडोफार्म प्राप्त हो। तो पहले तो बात है, में आई है तो यहाँ आई मतलब आयोडीन से रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है, और क्षार धातु लेते हैं, ठीक है, NaOH लेंगे, ठीक है, क्षार ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, CHI3, ठीक है, ये क्या हो गया, आइडोफार्म हो गया। अब यहाँ पे आई 3 है, ठीक है, और यहाँ पे आई 2 है। पहले तो NaI बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, NaI, ये हुआ सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ पे आई कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ भी क्या कर देंगे, आई को 4 बना देंगे, 2 दूनिया 4। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे C कितना है, 2 है, और यहाँ पे C कितना है, 1 है। तो पहले क्या करेंगे, HCOONA, ठीक है, सोडियम फार्मेट निकालेंगे, HCOONA, तब क्या होगा, एक सी बैलेंस हो जाएगा, एक सी ये हुआ, एक सी ये हुआ, 2 सी हो गए अपने। ओ कितने हैं अपना, ओ यहाँ 1 है, 1 1 2 हो गया, इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो क्या बैलेंस नहीं है, ठीक है, Na, ठीक है, हाँ, Na बैलेंस नहीं है, ठीक है। N इधर कितने हैं, 1 2, इधर कितना है, 1, इसको रिएक्शन किससे करा देंगे,
दो से रिएक्शन करा दे तो अपना बैलेंस हो जाएगा, लेकिन H और O का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो O इधर कितना है, अब क्या निकाल देंगे, H2O निकाल दें, H2O। ठीक है, अब देख लेते बैलेंस है कि नहीं। C इधर कितना है, 2 है, इधर भी C कितने हैं, 1 2 है। ठीक है, उसके बाद H कितने हैं, इधर 5 5 1 6 6 2 कितना हो गया, 8। इधर भी कितना, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 2 कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, अब 2 2 4 ही हो रहे हैं। ठीक है, इधर और इधर कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो क्या करें, इसको 4 से गुणा करा दें, ज्यादा हो जाएगा। 2 दुनैया 4 6 हो जाएगा। तो कितने से करा है, 3 दुनैया 6। ठीक है, 3 दुनैया 6 और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। H तो बैलेंस हो गया, लेकिन O देखे कितना, O कितना है इधर, O है इधर 1 और 2 1 3। ठीक है, इधर कितने हो गए, ज्यादा हो गए, कितने हो गए, 3। तो यही हो गए, 3 2 5 हो गए। तो मतलब अपना रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हो रहा है। 3 का बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर कहीं गुणा कराना पड़ेगा। कितने से गुणा कराएं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा कराना पड़ेगा 6। ठीक है, 6 से गुणा कराएंगे, फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा। Na कितने हो गए, यहाँ पे 6, और इधर Na कितने हैं, 2 है। इसको क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे कितने से, 5 से। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 NaI। तो मतलब कि I भी कितना हो जाएगा, 5 और 5 3 8। तो इधर कितना करें, 4 दुनैया 8। ठीक है, 4 दुनैया 8। अब देख लेते हैं फिर से एक बार, C कितने हैं, 2 है, इधर भी C कितने हैं, 2 है। H कितना है, 5 5 1 6 और 6 6 कितना हो गया, 12। इधर कितने हैं, 3 दुनैया 6 और 6 6 1 7 7 1 8। मतलब H का प्रॉब्लम फिर बनना है। H का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, H2O को, ठीक है, H2O को कितने से गुणा करा देंगे, 5 से गुणा करा देंगे। तो 5 दूना ये 10 10 1 11 11 1 12। अब सही है। ठीक है, O कितने हैं अपने, 1 2। O इधर कितने, नहीं नहीं 2 का है, 6 1 7। इधर कितना है, 5 और 5 2 7। ठीक है, अब एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। C कितने हैं, 2 है, इधर भी C कितने हैं, 1 2 है। इधर H कितने हैं, 5 5 1 6। ठीक है, 5 1 6 और 6 6 12। इधर 5 दूना 10 10 1 11 11 1 12। Na किधर, इधर कितना है, 5 1 6, इधर भी कितना है, 6। उसके बाद I कितना है इधर, 4 दूना 8, इधर भी कितना है, 5 और 5 3 8। O कितना है इधर, O 1 है, और ये 1 और ये कितना हो, 6 1 7 है। इधर भी 5 5 2 7। मतलब ये अभिक्रिया बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन और NaOH के साथ कराते हैं तो हमें आइडोफॉर्म या पीला अवक्षेप, ठीक है, कभी कभी आ जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, पीला अवक्षेप। तो पीला अवक्षेप तथा सोडियम आयोडाइड और ये सोडियम फार्मेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, या यूरोट्रोपिन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला, क्या है फार्मूला, HCHO। ठीक है, उसके बाद ये हेक्सा मिथिलीन मिथिलीन टेट्रामीन का फार्मूला आना चाहिए। हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन का फार्मूला क्या है, CH2 का होल 6 और N4। ठीक है, ये क्या है, यूरोट्रोपिन या हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन का फार्मूला है। अब इसको बैलेंस करने के लिए किससे अभिक्रिया कराएं, यहाँ पे N है। ठीक है, और यहाँ किससे करा दे, NH3 से रिएक्शन करा दें, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, NH3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, N यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से रिएक्शन करा देंगे। अब उसके बाद देखते हैं C इधर कितने, 6 है, इधर भी कितना करवाना पड़ेगा, 6 से अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। 6 से अभिक्रिया करवाएंगे तब
प्राप्त होगा। उसके बाद देखो एच इधर कितने हैं, 6 दूना 12, इधर कितने हैं 6 ये 12 यही हो गया, और 4 से ये 12, मतलब एच और निकलेगा 12 एच, 12 एच यहाँ बनने चाहिए, ठीक है। तो H2 निकालो। उसके बाद अब देखो O यहाँ पे नहीं निकला, लेकिन यहाँ O है, तो O निकाल देंगे और कितने से रिएक्शन करा देंगे, 6 से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। 6 से अभिक्रिया करा दिए इसका। तो अब देखो क्या बैलेंस है, C कितने हैं 6 हैं, और इधर भी C कितने हैं 6 हैं, इधर कितना है H 6 6 12, और 12 ये हो गया, मतलब 6 दूना 12 ये बैलेंस हो गया, और 4 से 12 ये भी 6 दूना 12 बैलेंस हो गया। और इधर कितने हैं 6, इधर भी कितने हैं 6, तो अपना ये अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, अमोनिया से कराते हैं, तो हमें हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। अब अगली रिएक्शन क्या है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करेंगे। फिनॉल का फॉर्मूला क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, अभिक्रिया बनाएंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्या प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखो पिक्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, 2 4 6, याद रखो, 1 2 2 NO2 जोड़ा जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 NO2, 5 6, ये हुआ पिक्रिक अम्ल का फार्मूला, ठीक है। ये क्या है, पिक्रिक अम्ल का फार्मूला है। अब क्या करेंगे, पिक्रिक अम्ल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ N का रिएक्शन हुआ, ठीक है, N से, तो यहाँ किससे रिएक्शन कराएं, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, इसे ही सधूम बोलते हैं, HNO3, इससे करा दिए। अब क्या करेंगे, N इधर कितने हैं 3 है, इधर 3 से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। 3 से रिएक्शन कराने पर अपना ये देखो, ये इतना ये बैलेंस हो गया। उसके बाद N कितने हैं, 1 2 3 3 N बैलेंस हो गए। O कितना है, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 3 3 9। अब क्या करेंगे, H का भी प्रॉब्लम है, H इधर 3 है ना, तो H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे, मतलब कि अब आपको लगेगा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन ये अपना रिएक्शन बैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुड़ जाते हैं NO2 NO2 NO2, तो क्या हो जाता है, H एक हट जाता है, ठीक है। यहाँ से एक H कट जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 3 H था, ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचोगे 3 दूनी 6 H हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, ऐसे ही इसमें बैलेंस किया जाता है जब यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन क्या हो गया, 3 दूनी 6, और ये O कितने हो गए, ठीक है। यहाँ पे H बॉन्ड जुड़े रहते हैं ना, हर एक मोड़ पे क्या होता है, जैसे ये मोड़ हुआ, ये इसमें क्या जुड़े रहते हैं, H जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये अपना क्या हो गया, फिनॉल से क्या बना दिए, पिक्रिक अम्ल बना दिए। अब आते हैं एसीटोन से क्या बनाएंगे, मेसिटिलीन, ठीक है। एसीटोन का फार्मूला क्या है, CH3CO CH3, ठीक है। ये क्या है अपना एसीटोन है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, मेसिटिलीन बना रहे हैं अपना, मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा अपना मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या, मेसिटिलीन। अब ये क्या अपना रिएक्शन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग वाला तो है ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ गुणा करा देंगे 3 से, ठीक है। 3 से गुणा करा के देखते हैं कितना होता है। अब यहाँ पे C कितने हुए, देखो ये तो काउंट किए ही जाएंगे, और ये वाला जो बेंजीन रिंग बना है उसमें C कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 ये और 3 ये, 6 3 कितना हो गया, 9। तो मतलब कि ये कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 3 कितने हो गए, 9। मतलब ये 3 का गुणा इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, तो कितने हो गए, 9 हो गया, मतलब ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद H कितने हैं यहाँ, 3 3 3 6 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, H कितने हैं, 12 हैं। इधर कितने हैं, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब कितना हो गया, 18 हो गए, ठीक है। 18 हो गए इधर,
तो क्या करेंगे, यहाँ H निकाल देंगे। इधर कितने हुए थे, 12 हुए थे ना, O भी निकल रहा है। 3 दुनिया 6, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। O कितना है, 3 इधर, इधर भी हो जाएगा कितना, O। ठीक है, ये हो गया अपना मेसिटिल बन गया। ठीक है, एसीटोन से करा दिए, अब क्रिया बन गया क्या, मेसिटिलीन। ठीक है, तो हमारी ये अब क्रियाएं सही से समझ में आई हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, जो ना समझ में आया हो, ठीक है, जहाँ पे डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।